बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में हमने कुछ फार्मूलाज को स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हम एक मेन फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं, और वो है डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला बेसिकली क्या है? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये बेसिकली कब यूज होता है? जब हमने डिस्टेंस निकालना हो प्लेन के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। लेट सपोज एक पॉइंट है, ये प्लेन है, x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये चार इसके एक्सिस है। इसमें एक पॉइंट P है लेट सपोज यहाँ पर, और एक पॉइंट Q है यहाँ पर। इन दोनों के इसके कोऑर्डिनेट लेट सपोज x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू निकाला जा सकता है। ये फार्मूला तब भी होल्ड करता है जब हम यहाँ पर फर्स्ट वाले लिखे हैं, मतलब x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तब भी आंसर सही आएगा। इससे कोई फार्मूले पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसका बाद में होल स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में नेगेटिव टर्म आती नहीं है, पॉजिटिव हो जाती है। अब ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद हमारे पास सम यूजफुल फार्मूलाज हैं, उनको हम देखते हैं जो आगे चैप्टर में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है कॉस का, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये एक फार्मूला है। और इसको हम ओपन किस तरह करते हैं? कॉस अल्फा प्लस बीटा को हम ओपन करते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी एक दफा कॉस आ जाएगा अल्फा के साथ, फिर कॉस आ जाएगा बीटा के साथ, फिर साइन अल्फा के साथ साइन बीटा के साथ। अब गौर करें, जब यहां पर प्लस का साइन था इन दोनों के दरमियान, तो यहां माइनस आ गया, उल्ट हो गया, कॉस के केस में उल्ट हो गया। और दूसरा फॉर्मूला इसी से रिलेटेड जिसमें साइन माइनस है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर है किसके? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सारे का सारा फॉर्मूला वही है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? जब यहां पर प्लस का साइन था तो यहां माइनस का साइन आ गया, जब यहां माइनस का साइन आ गया तो यहां प्लस आ गया। यानी कॉस के केस में जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फॉर्मूले का जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहां प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। ये हो गया जब दो एंगल्स को सम करेंगे, उनके ऊपर जब हमको साइन अप्लाई करते हैं तब उसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें जो ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाती है कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूले आएंगे, चार, उनमें से पूछा ये जाता है कि इनमें से कौन सा वाला फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो वो ये सेकंड वाला, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद एक साइन के फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम देख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला वो क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी है, वो क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। जब साइन में यहां पर प्लस आ रहा था तो यहां प्लस ही है, जब यहां माइनस था तो यहां माइनस है। ये तो हमें पता लग गया, जब साइन का केस होगा तो साइन वही होगा। अब हम इसकी तरतीब देखते हैं, फॉर्मूला किस तरह से हम लिखेंगे। जब साइन का फॉर्मूला है तो पहले साइन आएगा अल्फा के साथ, देन बीटा के साथ कॉस आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर अब कॉस की पोजीशन पहले आ गई, कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये सेकंड फार्मूला हो गया। तो साइन का फार्मूला भी हमारे पास आ गए और साइन के फार्मूला भी हमने देख लिए। और लास्ट हम देखते हैं कुछ फार्मूलाज टेंजेंट के, और वो फार्मूलाज क्या है? टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसका नेगेटिव भी हम देख लेते हैं साथ ही। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। जब प्लस का साइन था तो ऊपर प्लस है, जब माइनस का साइन था तो ऊपर माइनस है। उसके बाद जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, जब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। इसको याद रखने का तरीका ये है, जब यहां प्लस का साइन है तो ऊपर,
यही साइन आएगा प्लस, और इसका रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा। जब ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस ही रहेगा, लेकिन नीचे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इसकी तरतीब है। बाकी फॉर्मूला दोनों सेम है। जब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हम देखेंगे तो पहले टेंजेंट अल्फा आएगा प्लस टेंजेंट बीटा, यहां भी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, और यहां 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, जब दो एंगल्स, जिस तरह ये अल्फा प्लस बीटा है, जब दो एंगल्स ऐड हो रहे हो और उसका हमने होल को साइन लेना हो या साइन लेना हो या टेंजेंट लेना हो, तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट एक आर्टिकल है वो हम देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है किनकी, एलाइड एंगल्स की। एलाइड एंगल्स का मतलब क्या है, लेट सपोज हमारे पास इस तरह से आ जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का केस आ जाता है। या हमारे पास 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है, या 270 डिग्री प्लस थीटा आ जाता है या 270 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है, और लास्टली इस तरह भी आता है 360 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह का जब हमारे पास कोई केस आएगा, उसमें जो हमारे पास ये एंगल थीटा है, इसको हम कहते हैं ये एलाइड एंगल है, और ये जो नॉर्मली एंगल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ये एक्यूट एंगल हैं। तो ये जो आगे प्लस या माइनस हो रहा है थीटा, इसको हम कहते हैं ये एलाइड एंगल्स हैं। तो एलाइड एंगल्स का हमें पता लग गया। अब हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है एलाइड एंगल्स की, तो वो किस तरह से हम उनको करेंगे। और उससे पहले हम ये देख लें को रेशियोज क्या होती हैं। को रेशियोज के बाद फिर हम ये एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेक करेंगे। तो को रेशियो का मतलब ये है जो साइन है, जब हम ये बात करेंगे कि साइन की को रेशियो क्या है, तो वो है कोसाइन। अगर ये साइन थीटा है तो इसकी को रेशियो कोसाइन थीटा होगी। जब हम टेंजेंट की बात करेंगे, टेंजेंट की को रेशियो कहलाती है को टेंजेंट थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा की को रेशियो है को सीकेंट थीटा। ये तो हो गया को रेशियो का कंसेप्ट, यानी साइन की कॉस या कॉस की साइन होती है को रेशियो। इसी तरह टेंजेंट की कोटेंजेंट या कोटेंजेंट की टेंजेंट होती है को रेशियो। फिर सीकेंट की को रेशियो है कोसीकेंट, और कोसीकेंट की को रेशियो हम कह सकते हैं सीकेंट है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, और उसके लिए हमारे पास लेट सपोज साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये एक केस है, या साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ये एक केस आ गया। इसी तरह कोसाइन के लिए भी 90 डिग्री माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसी तरह टेंजेंट के लिए भी 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये है साइन कॉस और टेंजेंट के आगे अगर इस तरह लिखा हो तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जो हमने कास्ट रूल पढ़ा उसकी हेल्प लेंगे। ये था कास्ट रूल, और इसमें इस तरह से था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये एंगल यहां कहलाता है 0 डिग्री, ये बन जाता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर उसके बाद ये आ जाता है 360 डिग्री जब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद इसी तरह 90 डिग्री इसमें ऐड करते रहे तो हम चलते जाएंगे। अब गौर करें, जब हमारे पास इस तरह से आएगा साइन 90 माइनस थीटा, हम इस एंगल को पहले कंसीडर करेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है, 90 डिग्री तो हो गया ये एंगल, और माइनस थीटा का मतलब है कि कुछ एंगल इसमें से माइनस हो रहा है। तो 90 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब गौर करें, हमें पता लग गया क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो हम करेंगे क्या, ये है 90 एंगल है। अगर 90 का ऑड मल्टीपल यहां पर हो, गौर करेंगे यहां पर 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 एक ऑड नंबर है। अगर 90 का ऑड मल्टीपल आ जाता है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो थी कोसाइन, और एंगल आएगा ये वाला थीटा, जो ये सेकंड एंगल है थीटा, ये आ गया। साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा कब, जब यहां पर 90 का ऑड मल्टीपल आएगा। ये होगी बात। दूसरी चीज है, ये कॉस तो हमने लिख लिया, एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा थीटा, वो हमने लिख लिया। अब हमने ये देखना है इसके साथ साइन क्या आएगा, तो गौर करें 90 माइनस थीटा में हम यहां पर लाए करते हैं, और इस ये जो क्वाड्रेंट है यहां पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव।
तो साइन यहां पॉजिटिव है, इसलिए यहां साइन प्लस का ही रहेगा। प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये बेसिकली कहलाती है, जो हमने टॉपिक की बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, तो वो इस तरह से लिखी जाती है। अब गौर करें, अगर इस तरह से आ जाए साइन 180 माइनस थीटा, हम सबसे पहले ये देखते हैं ये 90 का कौन सा मल्टीपल है। गौर करें, ये ऑड मल्टीपल नहीं है, ये इवन मल्टीपल है, यानी 90 इंटू 2 180 होता है वो। तो ये आ गया इवन मल्टीपल। जब इवन मल्टीपल आएगा तो इसका मतलब है कि साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। जब ऑड मल्टीपल था तो को रेशो में चेंज होता था, जब इवन मल्टीपल आ गया तो अब को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया जस्ट साइन। अब इसके साथ एंगल क्या है, थीटा, ये थीटा आ गया। अब हम साइन देखते हैं, तो साइन के लिए हम ये वाली फिगर यूज करेंगे 180 माइनस थीटा। हम पहले एंगल की लोकेशन देखते हैं। 180 का मतलब है ये वाला एंगल, और माइनस थीटा का मतलब है वापस आ जाना है इस क्वाड्रेंट में। यहां पर देखते हैं कि साइन क्या होता है। यहां साइन होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है यहां पर साइन पॉजिटिव आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। इसके बाद हम बाकी भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं बारी बारी। अब ये है कॉस 90 माइनस थीटा। गौर करें, ये है 90 का ऑड मल्टीपल। जब ऑड मल्टीपल आएगा तो कोस अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, और इसकी को रेशो है साइन। एंगल यही वाला थीटा आ जाएगा, जो भी एंगल ये पड़ा है ये यहां पर आ जाएगा। देन अब साइन देखते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब है ये वाला क्वाड्रेंट, और यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस भी यहां पर पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस का साइन। प्लस का साइन हम लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता। जब हमने 180 माइनस थीटा की बात की तो ये 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल के केस में को रेशो चेंज नहीं होती, जो भी वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। एंगल थीटा आ गया। अब साइन देखते हैं। 180 माइनस थीटा का मतलब है ये वाला क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव। गौर करें, कॉस यहां पर नेगेटिव है, सिर्फ साइन और इसका उल्ट जो कोसिकेंट था वो दोनों यहां पॉजिटिव होंगे, जबकि कॉस यहां पर पॉजिटिव होता है। तो यहां कॉस क्या है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद अगर हम टेंजेंट की बात करें तो 90 माइनस थीटा है। अब ये टेंजेंट का ये क्या है, 90, ये 90 डिग्री एंगल है, ऑड मल्टीपल 90 का। तो इसका मतलब है ये को रेशो में चेंज होगा टेंजेंट। तो टेंजेंट की को रेशो थी को टेंजेंट, एंगल थीटा आ गया साथ। और यहां साइन देख लेते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब है ये वाला क्वाड्रेंट, और यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी टेंजेंट भी यहां पॉजिटिव है, तो यहां प्लस का साइन आ जाएगा। और लास्ट में ये 180 डिग्रीज है, इसका मतलब है कि ये 90 का इवन मल्टीपल है। टेंजेंट अपनी को रेशो में नहीं चेंज होगा, तो को टेंजेंट थीटा आ गया। और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं साइन। तो यहां पर 180 माइनस थीटा में एंगल ये वाली साइड, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड, यहां पर टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव साइन हम लगाएंगे। याद रखें, जब भी हमने साइन देखना है तो साइन के लिए ये कॉज नहीं देखना, ये साइन देखना है। यहां ये जो बात टेंजेंट की हमने की, तो को टेंजेंट का साइन ही हमने यहां पर ढूंढना, हमने टेंजेंट का साइन जिसकी मदद से हम ये लिख रहे हैं। तो याद रखना ये इसकी मदद से हम साइन लिख रहे हैं, तो टेंजेंट यहां नेगेटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गौर करें, हमने 90 माइनस थीटा को बजाय हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, वो जो साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था, वो अप्लाई करने से बेहतर है हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर लें। तो आंसर सेम है, इससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ता।